आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। State Newton's third law of motion and principle of conservation of momentum। ठीक है, तो आइए देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? टू एवरी action there is equal and opposite reaction। ठीक है, दो बॉडीज से समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। सपोज दिस इज बॉडी 1 एंड दिस वन इज बॉडी 2। ठीक है, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, बॉडी ए एफ ए फोर्स लगा रहा है और बॉडी बी एफ बी फोर्स लगा रहा है, एफ बी फोर्स लगा रहा है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट से क्या मतलब है? ठीक है, तो अगर एफ ए और एफ बी को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहें तो मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए इक्वल्स एफ बी एंड डायरेक्शन वाइज दे आर ऑपोजिट। ठीक है, एंड डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो हम लिखते हैं एफ ए इक्वल्स माइनस एफ बी। यहाँ पे माइनस साइन इज द इंडिकेशन फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया और यहाँ पे एफ ए और एफ बी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, और अगर मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक एक्शन के टाइम पे अगर फोर्स एफ ए लगता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो फोर्स एफ बी वो एफ ए के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और उसका ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में। देखिए एफ ए लेफ्ट टू राइट लग रहा है और एफ बी जो है वो राइट टू लेफ्ट लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम हम सबको पता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम क्या कहते हैं? यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी external force the momentum before an interaction या collision कुछ भी कह लो। ठीक है, the momentum before and after an interaction process is equal। ठीक है, या फिर is conserved। यानी कि मोमेंटम बिफोर, मैं P से अगर ये करूं इंडिकेट करूं मोमेंटम को तो P बिफोर इक्वल्स P आफ्टर द प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन इसमें ये स्टेटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ लोग अक्सर भूल जाते हैं वो हमारा सबसे पहला इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, हम मोमेंटम कंजर्वेशन को तभी लगा सकते हैं जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।